गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वेल ENG DSC 202 आजकल हम लोग नॉवल ओलिवर ट्विस्ट पढ़ रहे हैं। ओलिवर ट्विस्ट की ऑलमोस्ट क्लोजिंग ही है, क्योंकि जितना डिटेल्स में मैं आपको सेंड कर सकती थी वीडियोस, मैंने उतने डिटेल्स में आपको वीडियो सेंड किए हैं। और अब जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं जनरली, चाहे वो नॉवल है चाहे वो आपका ड्रामा है, क्लोजिंग चैप्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को कलेक्टिव ला के और एंड की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो सेक्शन है विच आई एम डिस्कसिंग विद यू टुडे, इट डील्स विद द सेम। बिगिनिंग में नो क्लेपोल एक कैरेक्टर था जो कि, और देयर वाज अ गर्ल शैलेट। तो ये कैरेक्टर्स जो है ओलिवर ट्विस्ट के कांटेक्ट में आए थे। अब ओलिवर ट्विस्ट तो लंदन में है, तो ये कैरेक्टर्स जो हैं दे हैव मूव टू लंदन। और जो नो क्लेपोल है वो किसके पास था? वो जो कॉफिन्स बनाने वाला जो बिजनेस पर्सन था उसके पास था। तो ही हैड कलेक्टेड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। वहाँ से वो मिस्टर सॉरबरी से वो काफ़ी पैसे कलेक्ट करके लाया था। और नो क्लेपोल और शैलेट दोनों वहाँ से भाग गए थे। दे हैड रीच्ड लंदन। अब स्टे करने का दे डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, उनको कोई पता नहीं था। और उनको ये भी पता नहीं है कि ओलिवर ट्विस्ट भी लंदन में है। वो तो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए दे हैव मूव टुवर्ड्स लंदन। सो दे रीच्ड पब, एक ऐसी जगह वो पहुंचते हैं जहाँ वहाँ खाने पीने का सामान उनको जो वो मिलता है। सो एट लास्ट नो फाउंड अ पब दैट ही थॉट वाज सुटेबल। इट वाज डार्क एंड डर्टी विद अ फ्यू रफ लुकिंग मैन इन द बार। फाइन। और धीरे धीरे देखो कैरेक्टर्स इकट्ठे होने शुरू होंगे। ये कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं? दे हैव मूव्ड फ्रॉम टुवर्ड्स लंदन फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस। और लंदन में कौन है? मिस्टर ओलिवर ट्विस्ट इज देयर, देन डॉक्टर लॉसबर्न इज़ देयर, रोज मेलाय है वहाँ पे, मिसेस मेलाय है, हैरी है, देन मिस्टर ब्राउनलो है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे हैं। उसके साथ में जो है फेगिन है, बिल साइक्स है, नैन्सी है, और उनके कुछ और जो एसोसिएट्स हैं दे आर ऑल्सो देयर। अब ये 2-3 कैरेक्टर्स जो हैं जो और मिस्टर बम्बल ऑलरेडी उस एरिया को विजिट करके गए हैं जहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट जो है वो रहता है। ठीक है, तो वो लिंक हो रही है ना, स्टोरी लिंक हो रही है। तो अब इसमें क्या बताया गया है? दो ही ऑल्सो रीच्ड लंदन हु नो क्लेपोल एंड शैलेट के साथ वो लंदन में आता है। एंड देयर व्हाट हैपन्स दैट there they meet a stranger who was just listening to them. He was Fagin. Fagin कहाँ एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है ओलिवर ट्विस्ट के साथ, वो एसोसिएटेड है बिल साइक्स के थ्रू। तो उनका क्या काम है? दे मीट पीपल एंड दे हायर पीपल, दे जस्ट ट्रैप पीपल। उन लोगों को वो ट्रैप करता है फेगिन, जैसे ओलिवर ट्विस्ट को किया था ना। फिर उसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर दिया था? एक रॉबर में कन्वर्ट करने के लिए उसने वो ओलिवर ट्विस्ट को काउंसिल किया था, अपने साथ लेके गया था। ये लोग यही काम करते हैं। तो he offered shallot and what's the name of the character? No Claypole और शैलेट को भी उसने वही ऑफर किया। तो why don't you come and stay with me? कुछ नया काम जो है वो करते हैं। Now deal of money was there. He took money from नो क्लेपोल एंड ही सेड कि you'll stay with me whatsoever you'll earn. बिजनेस में मैं तुमसे करवाऊंगा, काम तुमसे करवाऊंगा, तुम्हारी अर्निंग का हाफ जो है मेरे पास रहेगा। दे agreed for that, क्योंकि नई जगह में उनको भी सेटल होना था। शैलेट एंड नो they were scared also, they were happy also. They said that like okay, like good workers they agreed to go with बिल साइक्स फेगिन के साथ जाने के लिए वो अग्री करके नो दे कंटिन्यूड देयर डिस्कशन एंड दे ट्रांसफर्ड मिस्टर सॉरबरीज मनी टू फेगिन। अब लास्ट में क्या हुआ कि पैसे उसने उसके ले लिए, सेफ रखे, और उनकी डील थी एंड दे डिसाइडेड टू गो विद हिम। सो इट वाज फर्स्ट संडे नाइट आफ्टर हर मीटिंग विद रोज। अब क्या करना था नैन्सी को? तो दोबारा से जाना था, बट शी couldn't go. It was round about 11 o'clock. It was Fagin was there. They were discussing. Sykes was there. Nancy wanted to go out, but she couldn't go out, and she just asked them to let her go out for an hour, because उसको किससे मिलना था? उसको मिस रोज मेलाय से मिलना था, लेकिन शी वॉज नॉट अलाउड टू गो। साइक्स वॉज अनवेल, तो उसको ये कहा गया था नैन्सी को you'll be at home only. And
Fagin and Sykes were discussing this. She's very strange type of a girl. We don't know where is she going to, where is she going and whom does she want to meet. So they thought that we let us find out कि वो जा कहाँ रही है. So Sykes को लग रहा था कि he'll go, he'll be caught, है ना, और Fagin को लग रहा था he'll go, he'll be caught. Sykes was unwell, so they felt like किसी नए इंसान को इसका काम जो है वो इसको फॉलो करने का काम देते हैं. So who was he? वो नया इंसान कौन था? They decided to send no Claypole because she didn't know. उसको जो है वो जानता नहीं था. Early Missy they felt that we'll send no Claypole to follow Nancy. Next morning जो early था, Fagin called newest member of the gang no Claypole. अब देखो किस तरह से उसको जॉब ऑफर कर रहा है कि आपको एक फीमेल को फॉलो करना है, हमारी गैंग की मेंबर है, आपको देखना वो किसके पास जाती है, कहाँ बात करती है, क्या बात करती है, each and everything you'll have to provide us the details. So फॉलोइंग संडे, अब एक संडे तो चला गया, शी कुडंट गो, ठीक है. उसका जो है वो नो क्लेपोल को अरेंज किया गया कि तुम जाके फाइंड आउट करोगे कि नैन्सी जो है वो कहाँ जा रही है. सो द फॉलोइंग संडे आफ्टर 11 o'clock अ वुमन वॉक्ड क्विकली थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स टुवर्ड लंदन ब्रिज. की तरफ कौन जा रहा है? ऑब्वियसली नैन्सी जा रही है. किससे मिलना है? रोज मिला, इससे उसको मिलना है, उसको कुछ एक डिटेल्स देनी है. अ मैन फॉलोड हर एंड शी रीच द सेंटर ब्रिज. देन शी मेट अ ग्रे हेयर्ड मैन. कौन था? मिस्टर ब्राउनलो. एंड अ यंग वुमन. वो कौन थी? रोज मिला से वो मिले. एंड दे स्टार्ट डिस्कसिंग. नेसी स्पोक फर्स्ट दैट शी वाज रियली वेरी फ्राइटन एंड शी कुडंट ब्रीथ. एंड मिस्टर ब्राउनलो सेड दैट वी आर रेडी टू हेल्प हर, लेकिन उसने हेल्प लेने से मना कर दिया. शी सेड दैट आई कुडंट कम लास्ट संडे, आई वाज केप्ट इन बाय फोर्स, बट टुनाइट he'll be out all night until daylight. So I tell you, so before I tell you anything else, I must tell you that I don't want Fagin or anyone of the member of the gang to be arrested. कि वो देखो अपने गैंग वालों के लिए भी वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो ओलिवर ट्विस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है. सो शी वॉन्ट्स कि ओलिवर ट्विस्ट की तो हेल्प करनी है, लेकिन गैंग के मेंबर्स का जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए. So she said that okay, each and everything whatsoever she wanted. Mr. Brownlow agreed. He said that Monk will never know how you found out about him. तो जो नैन्सी है, शी आस्क्ड देम दैट डोंट एवर रिवील मिस्टर मंक्स, को कभी ये रिवील मत करना कि आप मंक्स तक कैसे पहुँचे. सो दे अग्रीड फॉर द सेम. एंड नैन्सी उनको फिर बताती है कि शी टोल्ड देम दैट द प्लेस वेयर मंक्स वेंट आउट फॉर अ ड्रिंक एंड हाउ डिड ही लुक लाइक. ईच एंड एवरीथिंग वाज टोल्ड. देयर वाज अ रेड मार्क, ब्राइट रेड मार्क. मिस्टर ब्राउनलो ने उसको पूछा कि देखो ये सारे कैरेक्टर्स पहले मिले हैं. ओलिवर ट्विस्ट भी मंक से टकराया था, जो पब के बाहर एक बार भागता हुआ वो टकराया था, वो मंक से टकराया था, है ना. तो मिस्टर ब्राउनलो ने कहा कि ठीक है, व्हाट्सएवर यू वांट, हो जाएगा वो. द गर्ल शुक हर हेड, और वो दोबारा यही बात बोलती है कि माई गैंग मेंबर शुडंट बी harmed at all. So Mr. Brownlow and Rose they tried to pursued her to change her mind. वो चाहते थे नैन्सी उनके साथ जाए, लेकिन नैन्सी didn't want to go. In the meanwhile क्या हो गया? No Claypole. He was amazed whatever he heard and he reached Fagin's house. उसने जो भी सुना था, उसने ये सुना कि नैन्सी उनके साथ जाना नहीं चाहती थी. She didn't want to be saved. She wanted to be with her gang. गैंग को वो बचाना चाहती थी. उसको जो है वो मंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सीधा भाग के बिल साइक्स के घर जो वो पहुंच जाता है, सॉरी फेगिन के घर वो पहुंच जाता है. कौन? नो क्लेपोल. एंड आफ्टर सम आवर्स, 2 hours बिफोर डान, सुबह होने से, अर्ली भोर होने से 2 घंटे पहले, नो क्लेपोल ले स्लीप इन फेगिन्स हाउस, बट फेगिन सेट साइलेंटली बाय अ डेड फायर. डेड फायर मीन्स फायर वॉज गोइंग लो एंड ही वॉज फिल्ड विद पॉइजन फॉर नैन्सी. नैन्सी के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा हेट्रेड था. ही डिडंट बिलीव हर प्रॉमिस नॉट टू बिट्रे हिम, और उससे वो हजम नहीं हो रहा था कि नैन्सी हैज शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट बिफोर dawn, Bill Sykes entered the room carrying a bundle containing the results of his night work. Fagin took what Sykes gave him and stared at the robber. अब Fagin ने जो Sykes ने उसको डिटेल्स दी थी वो उठाई. And Sykes asked, why are you looking at me like that? So Fagin said that Fagin raised his hand and he said that open your mouth and say what do you want to say, कि तुम कहना चाहते हो वो बता दो. Eventually Fagin said that Bill, what
would you do if one of the gang went out tonight and told someone all about us? कि हमारी गैंग का कोई मेंबर अगर मैं ये कहूँ कि बाहर जाके कहीं सारी इन्फॉर्मेशन गैंग की शेयर करके आया है तो तुम क्या कहोगे? He said that I'll smash the head of that very fellow into small pieces. उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा. And what if it was me who knows much about all of us and could put all of us in prison? कहते अगर वो इंसान मैं हूँ तो तुम क्या करोगे? I would beat your brains out in the public. He's filled with anger. Ever Bill Sykes का attitude जो है वो he's filled with anger. Then Fagin woke. No भी वहीं पे है, no और shall it tell Bill what you told me. अब फैगिन बिल को उठाता है कि उठाओ ज़रा नो क्लेपोल को कि बिल को बताओ कि तुमने क्या देखा. सो he told him everything. Fagin called him, Bill, you won't be too violent. लेकिन जो बिल साइक्स है is getting violent, वो आपको पहले ही पता है कि वो काफ़ी गुस्से से भरा हुआ है. साइक्स made no reply and he didn't turn into head to right or left but looked straight into the front with wild determination. He ran up to his room. वो अपने कमरे में गया where Nancy was sitting. He woke Nancy and while she tried to talk to him, उसने कुछ भी नहीं सुना. Sykes took out his gun and killed नैन्सी. अब बिल साइक्स ने गुस्से में नैन्सी को मार दिया क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही केम टू नो कि नैन्सी ने जो है वो बात शेयर की है. देखो उसने फिर यहाँ पे क्या किया, उसने नैन्सी को बोलने का मौका नहीं दिया, उसने नैन्सी से कुछ भी शेयर नहीं किया. वो इतना डरा हुआ था. और ये जो पर्सनैलिटी में हम बोलते हैं ना कि शेक्सपियर ने भी कहा है कि पर्सनैलिटी में कोई कमी होती है, तो इसकी पर्सनैलिटी में वो कमी है. ही डिडंट लिसन टू नैन्सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड. उनसे वो बात नहीं सुनी. अब आपका जो क्लोजिंग चैप्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं. अब क्या था, इट वॉज ब्राइट मॉर्निंग. रात को नैन्सी वॉज मर्डर, ठीक है ना. द वुमन वॉज मर्डर, ब्लड वॉज देयर. एंड जो साइक्स का डॉग है उसके पंजों के निशान थे वो भी ब्लडी थे. उसने अपने कपड़े किनारे कर दिए, जो भी प्रूफ्स थे उनको जला दिए. देन ही वॉश्ड हिमसेल्फ एंड हिज क्लोथ्स एंड डॉग्स फीट वर ब्लडी एंड फाइनली ही फोर्स्ड हिमसेल्फ टू लिविंग द रूम एंड ही वॉज पुलिंग द डॉग आउट. और वो वहाँ से निकलता हुआ चला गया. एंड ही रैन टुवर्ड्स लंदन फॉर अ वाइल. और वहाँ से व्हेन ही स्टार्टेड फीलिंग हंग्री ही मूव टुवर्ड्स द प्लेस ही कुड गेट समथिंग टू ईट. और वहाँ पे जाके जो है एट लास्ट ही टर्न नॉर्थ अगेन एंड डॉग वॉज स्टिल विद हिम. एंड फिर ही रीच्ड अ फील्ड वेयर ही जस्ट वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ. सडनली ही हर्ड शाउटिंग एट अ डिस्टेंस. ही जम्प्ड टू हिज फीट एंड सॉ दैट द स्काई सीम्ड टू फायर. वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू लंदन, क्योंकि उसकी जितनी बाहर डिस्टर्ब्ड लाइफ चल रही है अंदर से भी उतना ही डिस्टर्ब्ड है. अगेन ही वांटेड टू गो बैक टू लंदन. एट लीस्ट there will be somebody I can speak to and it's better hiding place than out there in the country. रूरल एरिया से वो अर्बन एरिया की तरफ जाने का प्लान कर रहा है. सडनली उसको याद आई, he has a dog, he wanted to kill that dog but the dog ran away from there. उसने वो जज कर लिया. So ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंड, एक तरफ तो देखो बिल साइक्स का क्लियर हो गया कि वो दोबारा लंदन की तरफ जा रहा है. दो पैरेलल चीज़ें स्टोरीज चल रही हैं, इसमें प्लॉट चल रहे हैं. दूसरी तरफ क्या है कि मिस्टर ब्राउनलो जो है वो मार्क्स से मिलने के लिए होटल में पहुंच चुके हैं. वहाँ वो होटल में स्टे कर रहे हैं. मिसेस मेलाए रोज़ है उनके साथ में और डॉक्टर लॉसबर्न है, ठीक है, और ओलिवर ट्विस्ट. वो 5 लोग हैं. सो यू हैव अ चॉइस, वी हैव बीन किडनैप्ड एंड ब्रॉट हियर टू माई हाउस. कि अब तुम बताओ, क्योंकि ये प्लानिंग किसकी थी, मिस्टर ब्राउनलो को पता था और मिस्टर ब्राउनलो और डॉक्टर लॉसबर्न को पता था उन्होंने क्या किया है. सो वो मंक्स को वहाँ पे ले आए. मंक्स हेजिटेटेड व्हाइल ही वांटेड टू लुक एट द ओल्ड मैन बट मिस्टर ब्राउनलो वाज वेरी stern, serious and determined and he told monks that he was his father's friend. तो मिस्टर ब्राउनलो ने क्या बताया कि मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ. एंड मंक्स वॉज हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. कहते हाँ, आई एम योर फादर्स फ्रेंड एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू. देन ही टोल्ड दैट योर मदर वॉज एन ओल्ड वुमन एंड his father was married to his mother. जो मंक्स की मदर थी वो एक ओल्ड लेडी थी और उसके फादर की ज़बरदस्ती वहाँ शादी करवाई गई थी मंक्स की मदर के साथ. इट वॉज नॉट अ हैप्पी मैरिड लाइफ. एंड आफ्टर दैट वॉट हैपन दैट उसके फादर जो कुछ सालों के बाद 10 साल के बाद वो सेपरेट हो गए, ठीक है. 10 सालों से वो अलग रह रहे थे. जो मंक्स के फादर थे वो
फादर और मदर वो अलग अलग रह रहे थे। शादी के 10 सालों के बाद मंक्स के जो फादर थे, ही मेट एन अदर वुमन, वो लड़की 19 साल की थी, उसकी एक छोटी सिस्टर 2-3 साल की थी। और जो मंक्स को उन्होंने बताया कि तुम्हारे फादर जो थे वो बड़ी डॉटर के साथ अटैच हो गए, एजेंस उसका नाम था, एंड दे वर इन रिलेशनशिप, शी बिकेम प्रेग्नेंट। बट फादर को और तुम्हारे फादर को क्या करना पड़ा, तो ही हैड टू गो टू इटली। उनके जो फादर की प्रॉपर्टी थी, दादा की प्रॉपर्टी इटली में थी, तो उसके फादर इटली चले गए, देयर ही फेल इल एंड ही डाइड देयर। लेकिन उन्होंने अपनी एक विल छोड़ी, एक लेटर छोड़ा था, किसके लिए, ओलिवर ट्विस्ट की मदर के लिए एक लेटर छोड़ा था और एक बिल थी। अब वो लेटर गायब कर दिया गया और बिल भी वो मिसप्लेस कर दी गई। वो किसने किया, मंक्स और उसकी मदर ने, क्योंकि वो उसको शेयर नहीं देना चाहते थे ओलिवर ट्विस्ट को। मंक्स लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग एंड ही डिडंट वांट कि उसकी प्रॉपर्टी जो है किसी के और के पास जाए। एंड देन मिस्टर ब्राउनलो सेड, बिफोर योर फादर वेंट टू सेव द मनी ही केम टू सी मी, कि मनी लेने से पहले वो मेरे पास आए। मिस्टर ब्राउनलो कंटिन्यूड, आई नेवर हर्ड दैट बिफोर। अब मंक्स को कई चीज़ें भी पता नहीं थी, कहते मैंने पहले सुना नहीं। ही लेफ्ट मी अ पिक्चर ऑफ द पुअर गर्ल ही वांटेड टू मैरी। अब आपको याद होगा कि जब ओलिवर ट्विस्ट बीमार था तो उसके बेड के ऊपर एक फ़ोटो लगी थी, और वो फीचर्स जो थे वो ओलिवर ट्विस्ट से मिलते जुलते थे। वो किसकी फ़ोटो थी, ओलिवर ट्विस्ट की मदर की फ़ोटो थी वो। तो वो ओलिवर ट्विस्ट के फादर ने उनको दी थी। एंड ही टॉक्ड अबाउट शेम, गिल्ट, एंड ही फेल्ट लाइक देन व्हेन ही लेफ्ट दैट वेरी प्लेस, देन ओलिवर्स मदर वाज प्रेग्नेंट। ठीक है, एंड उन्होंने जो विल बनाई थी, जो वसीयत बनाई थी, वो ओलिवर के मदर के हाथ में नहीं गई। सो ही सेड दैट बाय चांस आई एम एबल टू रेस्क्यू योर ब्रदर ओलिवर फ्रॉम अ लाइफ ऑफ मिजरी। कहते मैंने तुम्हारे भाई ओलिवर को बचाया है। ठीक है, तुम्हारे फादर ने बाई चांस, देखो फैमिली रियूनियन यहाँ पे हो रहा है। देन मंक्स वॉज रियली शॉक्ड। मंक्स को तो लग रहा था कि ओलिवर की तो स्टोरी क्लोज हो चुकी है, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई कैन हर्ड वॉट यू वर व्हेन आई हर्ड दैट यू वर इन वेस्ट इंडीज व्हेन आई वेंट टू ट्राई टू फाइंड यू आउट टू सी यू न्यू एनीथिंग अबाउट ओलिवर, बट यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आई रिटर्न टू लंदन एंड वॉज अनएबल टू फाइंड यू टिल 2 hours ago, कि 2 घंटे पहले तक तुम मुझे मिले नहीं थे। एंड हाउ यू कैंट प्रूव दैट ओलिवर इज़ माई ब्रदर। अब जो है वो मिस्टर ब्राउनलो इज ट्राइंग टू कन्विंस मंक्स दैट ओलिवर इज हिज ब्रदर, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, बिकॉज ही डजंट वांट टू गिव हिम हाफ ऑफ द शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सो ही सेड दैट, अब देखो विल के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, देयर वाज अ विल बट योर मदर डिस्ट्रॉयड इट। दिस विल मेंशन्ड अ चाइल्ड व्हाट वुड बी बोर्न लेटर, दिस वाज ओलिवर, अ चाइल्ड यू मेट लेटर बाय एक्सीडेंट। की ओलिवर ट्विस्ट के लिए भी प्रॉपर्टी का एक शेयर था और कुछ स्पेसिफिक लाइन्स जो है उसमें वो तुम्हारे फादर ने mention की थी। So this was all about the chapter we have already gone through. Rest of the chapter we will continue in the next video. Good day.